हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ड्स विच ऑफन कन्फ्यूज्ड, कुछ ऐसे शब्द जो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। दोनों ही वर्ड सेम तरीके से बोले जाते हैं बट मीनिंग इज़ डिफरेंट। इस प्रकार के वर्ड्स में काफ़ी दिक्कत पेश करते हैं, चाहे वो आम लाइफ की बात है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात है। तो इस प्रकार के वर्ड्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हर जगह, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात है, चाहे नॉर्मल लाइफ की बात है, हर जगह आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जो फर्स्ट वर्ड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये 3 वर्ड्स हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज साइट। साइट साइट नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स। मीनिंग क्या है इनका, बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो साइट का मतलब, इस साइट का मतलब होता है अदालत में बुलाना किसी को, अदालत में तलब करना, अदालत में तलब करना, इसका मतलब होता है अदालत में किसी को बुलाना, ये साइट होता है। और ये साइट आपने सुना होगा दृश्य, द साइट ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी एक्साइटिंग, वेरी गुड। तो साइट का मतलब होता है दृश्य। और एक साइट ये है कि हमें प्लॉट के लिए, मकान के लिए जगह देखनी है, साइट। स्थल, किस प्रकार का स्थल है, तो इसका मतलब होता है स्थल। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो बच्चों के सामने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साइट मतलब अदालत में तलब करना, साइट मतलब दृश्य, साइट मतलब स्थल। एक है कैनल, ठीक है, कैनाल जिसको हम बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है नहर। और इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा कुत्ते का घर, कुत्ते का घर। एक सेल है, इसका मतलब होता है कोशिका। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, सेल का मतलब होता है कोशिका। और एक इसका मतलब होता है कोठरी, जहाँ किसी को रोक दिया जाए, एकांत प्लेस, कोठरी। और ये सेल होता है बेचना कोई भी चीज़। एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। ये गेट, इसका मतलब होता है फाटक, गेट। और ये गेट होता है GAIT, इसका मतलब होता है चाल, किसी का चलने का ढंग, किस तरीके से वो चलता है। मैरी का मतलब होता है शादी। और MERRY का मतलब होता है खुश रहना, खुश रहना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं, जिनकी राइमिंग सेम है बट मीनिंग इज़ डिफरेंट, और सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है डोज और डोज। इस डोज का मतलब है खुराक, कि किसी चीज़ की कितनी डोज आपने ली, खुराक। और ये जो डोज है इसका मतलब है ऊँघना, नींद में होना, ना पूरी तरीके से नींद हो, ठीक है, ना बंदा पूरी तरह से जाग रहा हो, उसको बोलते हैं डोज, ऊँघना, ऊँघ जाए। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेतीला एरिया, रेगिस्तान। और ये डेजर्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस डेजर्ट का मतलब है खाना खाने के बाद जो भी हम मीठी चीज़ खाते हैं, कोई भी मिठाई हम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट। या खाना खाने के बाद कोई फल वगैरह खाते हैं, वो भी किस में आता है, डेजर्ट में आता है। कोई भी मिठाई वगैरह, स्वीट, दैट इज़ ईटन आफ्टर फूड, जो भोजन के बाद ली जाती हैं। इम्पोर्टेंट है ये। डियर और डियर, DEER, डियर का मतलब होता है हिरन। और DEAR का मतलब होता है हमारा कोई भी प्यारा, ठीक है। ड्यूल, DUAL, ड्यूल सिम, आपने सुना होगा दोहरा, दो चीज़ें जिसमें हो। और DUEL, ड्यूल का मतलब होता है लड़ाई, द्वंद्व, झगड़ा। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे सेम तरीके से बोले जाते हैं बट मीनिंग इज़ डिफरेंट। नोट, नोट का मतलब होता है गांठ लगाना किसी चीज़ के, गांठ। और NOUGHT, नोट का मतलब होता है शून्य, शून्य। आसान से वर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं, दोनों मिलके सामने आते हैं, तब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है डिफ़र, आपने सुना होगा डिफ़र, डिफरेंस आ जाना, मतभेद, किसी में मतभेद हो जाना। और डिफ़र से बनता है डिफरेंस, मतलब दूरी, मतलब दूर। एक्सपेंड करना, विस्तार हो जाना, विस्तार, बढ़ावा, विस्तार। और एक्सपेंड होता है खर्च करना, व्यय करना, खर्च करना। स्पेलिंग यहाँ ए है, यहाँ ई है। इलिसिट, शुरू में ई इसमें आई, इसका मतलब होता है कोई चीज़ प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। और इलिसिट का मतलब होता है अवैध, जो कानून के हिसाब से ना हो, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और FLOUR फ्लोर का मतलब होता है आटा। फिट, फिट का मतलब होता है पाँव, और FEAT का मतलब होता है कर्तव्य, जैसे दौड़ना, कहीं छलांग लगाना किसी चीज़ के ऊपर से, इस प्रकार के जो काम किए जाते हैं उनको बोलते हैं फिट, कर्तव्य। GRATE ग्रेट, और GRATE ग्रेट का मतलब होता है सथल, स्थान। और इस ग्रेट का आपको पता है GREAT, इसका मतलब होता है महान। तो ये कुछ वर्ड्स थे